गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई जो अच्छे से चल रही होगी। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार स्कोर प्लस पर। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है, केमिस्ट्री में हम लोग मिक्स क्वेश्चन का सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लगा रहे थे, उसी कड़ी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले देखते हैं कि हमारा रूटीन जो है स्कोर प्लस का रूटीन फिलहाल में कौन सा रूटीन है। अगर हम लोग बात करेंगे स्कोर प्लस एप्लीकेशन पर, जहां आपको रेगुलर क्लास नोट्स मिलेगा, ऑफिशियल एग्जाम का अपडेट मिलेगा, क्विज मिलेगा, लाइव क्लास का अपडेट आपको मिलता चलेगा। ये सब का सब अपडेट आपको कहाँ मिलेगा? स्कोर प्लस का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको जो है वो अपडेट मिलता चलेगा। इसके लिए आप लोग स्कोर प्लस के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करिएगा। विज्ञान की तैयारी में अगर अपने आप को एक नए मुकाम तक लेने जाते हो तो सवेरे 7 बजे केमिस्ट्री का सेशन, आपका दोपहर 2 बजे फिजिक्स का सेशन जो है आपका शाम के 7 बजे चल रहा है। इन सभी सेशन में आप लोग जुड़िए, अपनी तैयारी को एक नई दिशा और ऊंचाई देने का काम करिए। आगे बात करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन की तैयारी अगर आप करना चाहते हो, एक साथ एएलपी और टेक्नीशियन की तैयारी करना चाहते हो एक कदम आगे, ठीक है, तो उसके लिए आप जुड़िए टीम स्कोर प्लस के साथ। हमारा जो ऑनलाइन बैच है स्कोर प्लस एप्लीकेशन पर स्टार्ट हो चुका है, काफी बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं। आप भी इस कुंभ में पीछे ना हट छूट जाइए, इसके लिए आप लोगों को स्कोर प्लस की टीम के साथ स्कोर अपना जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है वहां पर आप लोगों को जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 3 के लिए सामान्य विज्ञान का जो कोर्स है आपका मात्र 399 में आप लोगों के लिए अवेलेबल है स्कोर प्लस एप्लीकेशन पर। एएलपी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के लिए आपका सामान्य विज्ञान 599 में, साथ ही साथ इसमें आपको साइको का डेमो भी दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, के लिए आपको यहाँ पर जुड़ना पड़ेगा। अगर हम लोग बात करेंगे टेक्नीशियन 1 का BSCD, ठीक है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 वालों के लिए तो मात्र 499 रुपया में ये भी आपका जो स्कोर प्लस पर अवेलेबल है। ट्रेड थ्योरी आप असिस्टेंट लोको पायलट CBT 2 पार्ट 2 के लिए आप करना चाहते हैं, या फिर आप किसी PSU एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं जिसमें आपके ट्रेड के सवाल पूछे जा रहे हैं, ट्रेड आपका बहुत ही ज्यादा कमजोर है, आइए एक बार हमारे साथ जुड़ के देखिए, आपका ट्रेड का जो भय है वो हम आपका दूर कर देंगे, ये हमारा आपसे वादा है, ठीक है। इसमें आपका ITI का आपका XYZ कोई भी ट्रेड हो, सभी ट्रेड की आपकी पढ़ाई आपको मिलने वाली है। ट्रेड थ्योरी बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको मिलने वाला है। इस सेशन में जुड़िए, अपनी तैयारी को एक नई दशा और दिशा देने का काम करिए। BHPCL इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी खासतौर से बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड तक ही आपका ये वैलिड होगा, जिसमें आपको 499 रुपया में आपको ट्रेड के साथ साथ कंप्यूटर की भी क्लास जो है वो करवा दी जाएगी, जिससे आपका सिलेक्शन जो है पूरी तरीके से हो जाए। आइए आज के सेशन की शुरुआत करेंगे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन केमिस्ट्री का। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। आ जाओ जी, पहला क्वेश्चन क्या है? गैस में विसरण अत्यधिक तीव्रता के साथ होता है, किसमें विसरण जो होगा वो सबसे ज्यादा तेजी के साथ होता है? तो विसरण की दर को ऐसे हम लोग लिखते हैं, विसरण जो होता है, सबसे पहले उस चीज को समझिए, विसरण होता है हायर कंसंट्रेशन से, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। कोई भी गैस का जो अणु है उच्च सांद्रता से अगर निम्न सांद्रता की तरफ गति करता है, उसको हम लोग विसरण के नाम से जानते हैं। और विसरण की सबसे ज्यादा दर जो होती है वो गैस में पाई जाती है। किसमें होती है? विसरण की दर सबसे ज्यादा जो होगी वो गैस में होगी, सबसे कम जो होगा वो आपका ठोस में होगा। ऑप्शन नंबर सभी लोगों का 3 आया है, जिनका भी 3 आया है सही और सही आंसर आया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा। निम्न में से कौन से कथन गलत है? निम्न में से कौन सा कथन जो है हमारा वो गलत है?
पदार्थ के कण क्या स्थिर अवस्था में होते हैं? पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान होता है, बिल्कुल होता है। इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, एक दूसरे पर अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, बिल्कुल सही बात है। कण बहुत ही छोटा छोटा होता है, स्थिर अवस्था में रहता है, ये बात गलत है। ऑप्शन नंबर आप लोगों का एक जो हो जाएगा वो सही। और अणुओं के पास क्या होती है? पदार्थ के अणुओं के पास अपनी गतिज ऊर्जा होती है, और जिसके पास गतिज ऊर्जा होगी वो स्थिर रह ही नहीं सकता है। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक नहीं है भैया? तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है गैस एक शुद्ध पदार्थ है। हमको क्या पता करना है? शुद्ध पदार्थ करना है। ठीक है, तो देखिए पदार्थ है, इसको दो पार्ट में तोड़ दीजिए। पहले एक आप तोड़ दीजिए शुद्ध, और दूसरा तोड़ दीजिए आप लोग अशुद्ध। शुद्ध को भी दो पार्ट में तोड़ा जाता है। एक होता है, शुद्ध को दो पार्ट में तोड़ते हैं हम लोग। ये कौन कौन सा है? अगर इसकी बात करेंगे तो एक होगा आपका तत्व, और दूसरा होगा आपका यौगिक। ठीक है, और अशुद्ध पदार्थ जो है इसको हम लोग आगे चल के मिश्रण में तोड़ देते हैं। ठीक है ना? अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है? हमसे निकालना है शुद्ध पदार्थ, हमको निकालना है। तो निकालते हैं भैया। वायु हमारा क्या है? मिक्सचर है। तो मिक्सचर अभी आपने देखा क्या है हमारा शुद्ध में? दूध भी हमारा क्या है? दूध भी हमारा मिक्सचर है। चीनी का घोल ये भी जो है हमारा मिक्सचर है। ठीक है, मीथेन आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है हमारा वो बी आंसर हो जाएगा। मीथेन क्या है? हमारा यौगिक है, और यौगिक जो है हमारा वो शुद्ध पदार्थ हो जाएगा। ऐसे इसको हम लोग कंपाउंड करके, मीथेन क्या हमारा कंपाउंड है, और कंपाउंड क्या है हमारा प्योर सब्सटेंस में आता है। क्लियर है? ऐसे करके आप लोग याद रखेंगे। आइए अगले क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सा कथन जो है हमारा वो सही है, ये आप लोगों को पता करना है। क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़िए, फिर आप लोग खुद इसका आंसर जो है आसानी के साथ करेंगे, इतना हमें पूर्ण विश्वास है। पढ़िए ध्यान से इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि दृढ़ता पदार्थ के प्रकार के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ सब्सटेंस, कणों के स्थान के आधार पर आकार बदलता है। उदाहरण के लिए ठोस पदार्थ का निश्चित आकार होता है, जबकि तरल का पात्र का आकार प्राप्त करते हैं, और देखा जाए तो गैस का कोई आकार नहीं होता है। कंप्रियता, कंप्रिय पदार्थों का वह गुण जिस उच्च ताप पर उनके आयतन का कम हो जाता है, गैसों में यह गुण पाई जाती है। क्या ये बात सही है? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर एक तो सही है, लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर दो जो है कंप्रेसिबिलिटी, ये हमारा फ्लूइड में भी पाया जाता है। यानी ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर आप लोग एक मार दीजिएगा, एक बार है सही और सही आंसर। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत होगा। सुन लीजिए, अगर सॉलिड है तो सॉलिड का आकार फिक्स होगा, उसका आयतन भी फिक्स होगा। अगर वो लिक्विड है तो उसका आकार जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, लेकिन आयतन फिक्स होता है। और गैस का ना आकार फिक्स है ना आयतन फिक्स है, वही स्टेटमेंट पहला में आपको सेलेक्ट करना था। ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन में चलते। अगला क्वेश्चन कह रहा है मिश्रण प्रकृति में कैसा हो सकता है? मिश्रण जो है नेचर में कैसा होता है? तो कोई भी मिक्सचर हो वो दो टाइप का होता है। एक होता है आपका होमोजेनियस, और दूसरा होता है आपका हेट्रोजेनियस। ठीक है, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर यानी समांगी विसमांगी। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, समांगी और विसमांगी दोनों आप लोगों का आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग 3 मार दीजिए। अब बात करें कि समांगी मिश्रण क्या होता है और विसमांगी मिश्रण क्या होता है, इसकी हम लोग बात करेंगे। तो देखिए समांगी मिश्रण क्या होता है और विसमांगी मिश्रण क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर आगे की घटना को हम लोग कवर करेंगे। देखिए मान लीजिए कोई कंटेनर है, आपके पास एक बर्तन है, उस बर्तन में आपने क्या डाला है? पानी डाला है।
पानी डालने के बाद उसमें हम लोग चीनी मिलाते हैं, ठीक है, चीनी भी हमने मिला दिया है। अब उसको आप अच्छे तरह से मिक्स कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए, और वो जो मिक्सचर है उसको आप 10 अलग अलग बर्तनों में रख दीजिए, ठीक है, और उसका आप टेस्ट करिए। क्या किया हमने, एक सॉल्यूशन मिलाया है, सॉल्यूशन में क्या करा है हमने कि पानी में चीनी मिलाया है और उसको 10 जगह अलग अलग भागों में रख दिया है, ठीक है, अलग अलग बर्तनों में उसी सॉल्यूशन को रखा है, और उसका हम टेस्ट करके देखते हैं। हमको ये पता लगता है कि सभी बर्तन अलग अलग बर्तनों में जरूर हमने रख दिया है, लेकिन उसका जो टेस्ट है, स्वाद है, वो हमारा एक प्रकार आ रहा है, एक समान आ रहा है, यानी जो हमारा कंपोनेंट है पूरी तरीके से एक समान मिक्स हो गया है। तो अगर मिक्सिंग अगर यूनिफॉर्म होता है तो उसको हम लोग समांगी मिश्रण, होमोजीनियस के नाम से जानते हैं, और अगर मिश्रण एक समान नहीं हो तो हेट्रोजीनियस के नाम से जानते हैं। तो बात आती है कि सर विसमांगी क्या होगा, हेट्रोजीनियस क्या होगा। वही आपके पास एक बर्तन है, उस बर्तन में क्या करिए, पानी में आप इस बार बालू मिला दीजिए, इस बार कंकड़ पत्थर मिला दीजिए, ठीक है, और उसके बाद आप क्या करिए, उसको आप 7 8 10 बर्तन में रखिए, अलग अलग छोटा छोटा भाग बनाकर। तो देखिएगा किसी में बालू मिलेगा, किसी में पानी मिलेगा, किसी में कम मात्राएं बालू है, किसी में ज्यादा मात्राएं बालू है, ऐसा करके कंडीशन बनेगा, यानी वो मिक्सचर जो है हमारा यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो मिक्सचर अगर यूनिफॉर्म नहीं है उसको हम लोग विसमांगी बोलते हैं, और अगर मिक्सचर हमारा यूनिफॉर्म है उसको हम लोग होमोजेनियस के नाम से यानी कि समांगी मिश्रण के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। केमिकल चेंज नहीं है, ये आप लोगों को पता करना है। तो केमिकल चेंज नहीं है यानी वो हमारा फिजिकल चेंज होना चाहिए। अरे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप कहिएगा सर बिल्कुल ही होना चाहिए। देखते हैं भैया, एक अंडे को आपने पकाया, पकाने के बाद क्या उसको आप कच्चा कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, यानी ये हमारा केमिकल चेंज का एग्जाम्पल हो गया। आइस क्यूब का पिघलना, देखिए आइस क्यूब था, बर्फ का गोला था, उसको हमने पिघला दिया है, फिर चाहिएगा तो उस पानी से आप चाहिएगा तो आइस बना सकते हो, यानी ये हमारा फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। यही आप लोगों से पूछा गया था। केक को पकाना, केला सड़ना, ये हमारा रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस में परिवर्तित हो जाता है। देखिए सॉलिड से अगर गैस बन जाए इसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन, यानी हिंदी में उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, ठीक है ना। यहां पर हमसे पूछा है कि गैस से सॉलिड बन जाए, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, कौन बता रहा है भैया। सॉलिड से कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, आपका डिपोजिशन आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप लोग मार दीजिए, क्या मार दीजिए, ऑप्शन नंबर सभी लोग जो है 2 मार दीजिए। तो हम लोग बोलते हैं डिपोजिशन, ठीक है। और इवेपोरेशन हो गया वाटर से, यानी लिक्विड से गैस में कन्वर्जन, आपका इवेपोरेशन हो गया। और कंडेंसेशन हो गया गैस से लिक्विड में कन्वर्जन, गैस से लिक्विड में कन्वर्जन हो गया आपका कंडेंसेशन, लिक्विड से गैस हो गया आपका इवेपोरेशन। इसको अगर आप देखना चाहेंगे तो सब्लिमेशन हो गया सॉलिड से गैस में, और गैस से सॉलिड हमारा हो गया डिपोजिशन। चारों एग्जाम्पल हमने यहाँ पर बता दिया आपको। ऑप्शन नंबर सभी लोग 2 मार लीजिएगा, जिनका भी 2 आ गया उनका सही और सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक प्रक्रिया हुई है कि नहीं। तो रासायनिक प्रक्रिया जब केमिकल रिएक्शन होगा तो कई सारी चीजें होती है। हो सकता है कि उसके स्टेट में चेंजिंग हो जाए, उसके से गैस भी निकले, उसका कलर भी चेंज हो जाए, ठीक है, उसमें से उष्मा भी निकले, ये भी प्रक्रिया हो सकती है। तो ऑल ऑफ दीज इनका सही आंसर आ जाएगा। ऑल दीज ऑप्शन आर करेक्ट, ये हमारा जो है वो सही और सही आंसर है, ठीक है ना।
यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई लोग, आइए अगले क्वेश्चन। क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन, देखिए कि निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। Which of the following is a physical change। आपको क्या पता करना है, फिजिकल चेंज पता करना है। हमने बता रखा है सब कुछ होने के बाद भी जो मिल गया आपको वो हमारा फिजिकल है, और कुछ भी होने के बाद अगर वो आपको नहीं मिला वो हमारा केमिकल है। ठीक है, मिल गया तो फिजिकल, ना मिला तो केमिकल। कई बार हमने आपको बताया है, उसी कंडीशन को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। पानी का बर्फ में परिवर्तन, क्या ये बहुत बिल्कुल है सर, कहेंगे बिल्कुल है, पानी बर्फ में परिवर्तित हो गया, फिर उसको चाहे तो पानी में परिवर्तन कर सकते हैं। यही तो आपको पता करना था। मानव का श्वसन, मानव का पाचन, दूध का दही, ये सब के सब जो है हमारे, ये तीनों का तीनों स्टेटमेंट जो है हमारा केमिकल है। क्या है भैया, ये हमारा केमिकल चेंज का एग्जाम्पल। हाँ ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल चेंज। ठीक है, देखिए लास्ट में हमने बताया था दूध का दही बनना, यही आपसे पूछा भी है। दूध का दही बनना जो है ना, दूध का दही ये हमारा केमिकल है। शरीर में भोजन का पाचन, ये भी हमारा केमिकल है। तो पूछा क्या है हमसे, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण, यानी हमको फिजिकल चेंज कर। जल का जलवाष्प में परिवर्तन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी लोहे का जंग लगना, ये भी जो है आपका केमिकल चेंज का ही एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर सभी लोग 3 मार दिए होंगे, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर 3 आ गया है उनका सही और सही आंसर है। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक आप लोगों को? निश्चित तौर से आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। बेसिक बेसिक क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपके लिए आ रहे हैं, इससे आपको मन भी लगे, अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व भी कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन अब क्या है, डाल्टन का सिद्धांत जो है किस चीज पर आधारित है, बताइए। डाल्टन का जो सिद्धांत है वो किस चीज पर आधारित है, कौन बता रहा है इसका हमको आंसर। बताइए आंसर सभी लोग, क्या हो जाएगा इसका आंसर। डाल्टन का सिद्धांत रासायनिक संयोजन पर आधारित था। आप कहेंगे सर बिल्कुल था। केमिकल कॉम्बिनेशन पर आधारित था, तो ऑप्शन नंबर 1 जो सही आंसर है। अब नियत अनुपात, स्थिर अनुपात, ये हुआ दिया प्राउस साहब ने। किसने दिया भैया, प्राउस साहब ने दिया था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो दिया था वो लेवोजियर साहब ने सबसे पहले इसकी व्याख्या की थी, जिन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। अरे क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? ऑप्शन नंबर सभी लोगों ने क्या मारा है, 1 मारा है, जिन्होंने भी मारा है सही आंसर ही मारा है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किसके लिए स्पष्टीकरण प्रदान करता, बताइए। डाल्टन का जो परमाणु का सिद्धांत है किसके लिए वो सही स्पष्टीकरण आपको देता है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। कौन बता रहा है इसका आंसर, फटाफट बताइए सभी लोग इसका आंसर। बताओ जी आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, डाल्टन का जो हमारा सिद्धांत है वो किसके लिए लागू होता है, यही आप लोगों से पूछा गया। देखिए ऑप्शन 1 पढ़ते हैं, द्रव्यमान संरक्षण और रसायन से, द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम, द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम। अच्छा जी, निश्चित अनुपात और रासायनिक संयोजन का नियम। तो देखो निश्चित अनुपात और रासायनिक संयोजन, ये तो दोनों एक ही ऑप्शन है, इसको एक ही मान के चलिएगा। द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम ये अलग हो गया, द्रव्यमान संरक्षण और रासायनिक संयोजन का नियम। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 1 जो है ये हमारा
सही और सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों ने मार लिया, बिल्कुल सही आंसर मार लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है हमारा। डाल्टन के नियम के अनुसार कौन सा कथन सही है? समान तत्वों के अणुओं में समान परमाणु द्रव्यमान और आकार हैं, परंतु रासायनिक प्रकृति समान नहीं। एक अणु परमाणु इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है, विभाजन होने के योग है। समान तत्वों के अणु का परमाणु द्रव्यमान अलग होता है। परमाणु पदार्थों का अविभाज्य कण है, इसके बारे में सबसे पहले डाल्टन ने बताया था। बाद में इसका तुष्टीकरण हुआ, इसका खंडन हुआ, लेकिन डाल्टन के अनुसार परमाणु जो था पदार्थ का वह कण जात था वो अविभाज्य था। इसका जो है बाद में वैज्ञानिकों ने क्या किया, तोड़ निकाला, बताया कि परमाणु को विभाजित हम लोग कर सकते हैं और इसी परमाणु को विभाजित करके हम लोग नाभिकीय विखंडन का काम करते हैं। इसमें आपका परमाणु बम वगैरह का नाभिकीय रिएक्टर वगैरह जो है वो कार्य करते हैं। अरे क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर होगी। अगले क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। निम्न में से कौन सा परमाणु के डाल्टन की परमाणुवाद की अवधारणा नहीं है? ये क्वेश्चन भैया आप लोगों से पूछा गया है, बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से क्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा क्या नहीं है, यही तो आप लोगों से पूछा गया है। पर ये ऑप्शन क्या है कि विभिन्न तत्वों के विभिन्न परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं। यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्णांक संख्या के अनुपात में संयोजित होते हैं। परमाणु अदृश्य कण है जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में तो नष्ट किया जा सकता है ना ही निर्मित किया जा सकता है। इसके बारे में बताया था, बिल्कुल इन्होंने किनके बारे में बताया था? इन्होंने अणु के बारे में कोई व्याख्या नहीं किया था, तो ऑप्शन नंबर 4 मार दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके परमाणु की अभाज्यता के बारे में? परमाणु अविभाज्य है, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में इसकी चर्चा की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 मार दीजिए, बिल्कुल सही आंसर है। रदरफोर्ड ने भी परमाणु मॉडल दिया था। रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया, साथ ही साथ इन्होंने नाभिक की भी खोज की थी। क्या किया था भैया? नाभिक का खोज किया था। अरे ठीक है, चलिए। नील्स बोर का भी परमाणु मॉडल था। कक्षा सिद्धांत के बारे में उन्होंने बताया था। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज किया था। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही और सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है कि परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर क्या बन जाते हैं? परमाणु जो है रासायनिक रूप से जुड़कर क्या बन जाते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया गया है। अरे क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? निश्चित तौर से ये बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। बता दीजिए भैया आंसर क्या हो जाएगा इसका। क्या बनाते हैं? तत्व बनाते हैं। क्या बनाते हैं भैया? आप लोग कहेंगे सर एलिमेंट का निर्माण। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? एक ही तत्व या फिर विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? देखिए परमाणु रासायनिक रूप से क्या बनाते हैं, उल्टा हमने लिख लिया। देखिए रासायनिक रूप से जुड़कर ये अणु का निर्माण करते हैं। क्या निर्माण करते हैं? अणु का निर्माण करते हैं ना। उल्टा हमने बता दिया था आपको। एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? तो ये सर आपका मॉलिक्यूल बनाएंगे, यानी अणु का निर्माण करेंगे। ऑप्शन नंबर सभी लोगों ने क्या मार दिया है? एक ही मारा होगा। ध्यान से पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। आयन जो होता है वो आवेश होता है। ठीक है, किसी भी तत्व पर उपस्थित आवेश को आयन कहा जाता है, लिख सकते हैं इसके डिफिनीशन में। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सभी लोगों का 1 आ गया है। हाँ जी, आ ही गया होगा। जिनका 1 आ गया उनका सही और सही आंसर। क्लियर है। अगले क्वेश्चन में हम आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपके लिए। एक ही तत्व या अलग अलग तत्वों के परमाणु मिलकर एक साथ क्या बना सकते? फिर से वही क्वेश्चन आ गया है। एक ही तत्व या अलग अलग तत्वों के परमाणु मिलकर एक साथ क्या बनाएंगे? अणु का निर्माण करते हैं।
मार दीजिए ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही और सही आंसर आया है। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक आप लोगों को? अरे क्लियर है? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर। ठीक है, दो धातु, दो तत्व आपस में मिलकर क्या करते हैं? मिश्र धातु का निर्माण करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिए भाई लोग, सभी लोग इसका आंसर बताइए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? फटाफट बताइए आंसर। जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं? जल के कितने अणु? आपने पढ़ा होगा CuSO4 इंटू 5H2O पढ़ा होगा। अरे यही पढ़ा है कि और कुछ पढ़ा है? बताओ। कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो देखिए यही हमसे पूछा है कि जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं, ये पता करना था आप लोगों को। अब बताइए आंसर क्या हो जाएगा? कौन इसका आंसर बता रहा है? नहीं बताने वालों को इसका पेनाल्टी लग सकता। क्लियर है बात? बताओ फटाफट आंसर। जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं, ये आप लोगों से पूछा गया है। सभी लोगों ने आंसर ऑप्शन नंबर लगाया है 5, और 5 जो आया आपका ना वो सही और सही आंसर। ठीक है, कॉपर सल्फेट जल के 5 अणुओं के साथ अभिक्रिया करता है। ऑप्शन नंबर सभी लोगों का क्या आया है? क्या आया है? ठीक आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, व्याख्या करना। देखिए NH3Cl2 होता है, यही होता है कि NH होता है? बताइए तो सभी लोग इसका आंसर कौन बता रहा है? जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या हो जाएगा। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से बताइए आंसर। सही आंसर क्या हो जाएगा सभी लोग? कौन बता रहा है इसका आंसर? नहीं आप लोगों का आंसर क्या होता है? NH4Cl होता है। अमोनियम क्लोराइड का यही फॉर्मूला होता है। आप कहेंगे सर आपने तो बिल्कुल सही बोला कि ये अमोनियम क्लोराइड का यही फॉर्मूला है। तो निकाले कैसे भैया? हमको अब परमाणु निकालना है। देखो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, यही 3 एलिमेंट है यहाँ पर। लिखना शुरू करिए। नाइट्रोजन की संख्या कितनी है? 1 है। ठीक है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? तो आप कहिएगा 4 है। और क्लोरीन की संख्या कितनी? 1 है। कुल हमको निकालने कहा था, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। देखिए कहाँ दिख रहा है हमको? ऑप्शन नंबर 4 में ही तो दिख रहा है ना। ऑप्शन नंबर 4 में 6 आया है, और जिनका भी 6 आया है उनका सही और सही आंसर आया। कैसे निकाला आप लोगों ने देख लिया? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक मेरी बात? इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो आप इस वीडियोस को लाइक करो, साथ ही साथ दोस्तों के साथ इसके बारे में निश्चित तौर से अगर आप लोग इस चैनल तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।
बिना सब्सक्राइब किए हुए, बिना लाइक किए हुए, बिना शेयर किए हुए जाना भैया आप। ठीक है, मेरी बात यहाँ तक। लगातार मेहनत करते रहिए, सफलता आपके पास निश्चित तौर से आएगी। आज के लिए हम लोग इतना ही रखने वाले हैं, फिर आपसे मिलेंगे कल। तब तक के लिए आप लोगों का थैंक यू। जय हिंद।